जबलपुर के हसनैन अंसारी और इंदौर की हिंदू युवती के विवाह आवेदन को मैरिज रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया। अपर कलेक्टर एवं मैरिज रजिस्ट्रार नाथूराम गौड़ ने बताया कि हसनैन आवेदन से 30 दिन पहले सिहोरा में निवास नहीं कर रहे थे, जिससे आवेदन अमान्य हो गया। ये मामला 4 महीने से चर्चा में था, क्योंकि युवती के परिवार और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। सोमवार को युवती पुलिस सुरक्षा में कोर्ट पहुंची और आदेश पर हस्ताक्षर किए। आधे घंटे बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में कलेक्ट्रेट से बाहर ले जाया गया। विरोध कर रहे पक्ष के वकील केडी सिंह ने कहा कि यदि विवाह के लिए अपील की जाती है तो भी वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई है। ये जो आवेदन था शादी का, वो श्रीमान जी ने मैरिज ऑफिसर महोदय ने उसको खारिज कर दिया है। आधार ये है कि जो एक निश्चित समय काल के अंदर उसको प्रस्तुत करना चाहिए था, वो निश्चित समय काल के अंदर वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये यहाँ पे भेजा गया था। अब अग्रिम अभी तक तो मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है और जानकारी है, ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो और अप्लीकेबल होगा। जबलपुर के गोहरपुर थाना क्षेत्र में त्रिमूर्ति स्कूल के सामने रहने वाले दिवंगत मोहम्मद हसन की बेवा और उनके बच्चों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। मोहम्मद हसन के निधन के बाद से ही कुछ लोग उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। 40वें दिन जब परिवार घर पर था, तब आरोपियों ने हमला कर उन्हें घर खाली करने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने तुरंत गोहरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साद मैडम ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। पूर्व में जो कोई घटना हुई थी, मकान प्रॉपर्टी का विवाद है, इसको लेकर पहले भी घटना हुई थी जिसमें FIR की गई है। कल पूरे ऐसी कुछ घटना की ने जो है शिकायत की गई है और पुलिस गोहलपुर पुलिस ने उसको जांच में लिया है। जी, मैं रद्दी चौकी रामनगर संजीवनी हॉस्पिटल की रहने वाली हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, आज हम वहाँ पे हमारी शाहजहां के नाम की प्रॉपर्टी है। 1 महीने के अंदर माँ बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। अब वो मकान हो गया लवारिस। उसके कुछ लोग हकदार हैंगे, लेकिन जो वहाँ के जो अवैध गुंडे लोग हैं, वहाँ उन लोग को हक लेने नहीं दे रहे हैं। उस घर में जबरदस्ती गुंडागर्दी कब्जा कर रहे हैं। जो लोग रह रहे थे उन लोग को मार पीट के भगा रहे हैं। मोबाइल, जेवर, डाटा सब छीन लिया और घर में ताला डाल दिए। घर में ताला डाल दिए हैंगे। जो विधवा औरत है उसको भी नहीं रहने दे रहे। बच्चे जे वो सब लेके दर दर फिर रहे हैंगे। वारिस कौन है उसका वारिस बहू, उसकी औरत शबनम शाह भूरी मुन्नी हैंगी। जबलपुर में गरीब नवाज कमेटी ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए कहा कि एक बेसहारा मरीज के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। विक्टोरिया जिला अस्पताल में TB से पीड़ित मुन्ना सोंधिया का निधन हो गया था। उनकी पत्नी ने आर्थिक तंगी के कारण मदद की अपील की, जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। कमेटी के इनायत अली ने बताया कि वे लंबे समय से बेसहारा और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। इस सेवा कार्य के लिए कमेटी को लोगों से सराहना मिल रही है। पाटन थाना क्षेत्र के टिमरी गांव में हुई 4 हत्याओं के मामले में जबलपुर पुलिस ने मंगलवार को पचमढ़ी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्याएं चंदन पाठक और मनोज साहू के बीच रंजिश के कारण हुई। सोमवार को मनोज साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर चंदन और गुंजन पाठक पर हमला किया, जिसमें बीच बचाव करने आए अनिकेत और समीर दुबे की भी हत्या कर दी गई। 2 अन्य घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 10 टीमों का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी गणेश तोमर की लापरवाही सामने आने पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। 27 जनवरी को 10:15 बजे डायल 100 पर रिपोर्ट आई कि ग्राम टिमरी, थाना पाटन, चौकी नूनसर में 3 लोगों की हत्या हुई है। उस घटना की सूचना तत्काल सभी अधिकारियों को दी गई, जिसमें चौकी, थाना, SDOP, मुझ पुलिस अधीक्षक, IG साहब सभी को बताया गया। घटने की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग स्पॉट पर रश किए। चौकी वाले चूँकि नज़दीक थे, सबसे पहले पहुँचे, फिर थाना प्रभारी और SDOP पहुँचे। उसके बाद एडिशनल SP ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा जी, आनंद कलदागी साहब और शहर के अन्य भी थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पे भेजे गए। चूँकि घटना गंभीर थी, उसमें पाया गया कि 3 लोग वहाँ से भेजे गए हैं अत्यंत गंभीर हालत में और 3 लोगों के शव वहाँ पे मौके पर हैं। जो व्यक्ति इलाज के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति की वहाँ अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। कुल इसमें 4 लोगों की इस तरह से हत्या का प्रकरण था, जिसमें कुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे और अनिकेत दुबे जिनकी मृत्यु हो गई और मुकेश दुबे, विपिन दुबे घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था।
घटना अत्यंत सनसनीखेज थी और इसमें 4 लोगों की जानें गई थी। इसमें पुलिस के पास तत्काल चैलेंज कानून व्यवस्था मेंटेन करने का था, साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने का था। दोनों फ्रंट पे पुलिस की टीम ने काम शुरू किया। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, मैं कलेक्टर साहब के पहुंचे, आईजी साहब, कमिश्नर साहब पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उसके बाद बॉडी पीएम इत्यादि के लिए रवाना हुई और आगे की कार्रवाई बढ़ी। साथ ही साथ हमारी टीमें आरोपियों के नाम लेने, उनकी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने के लिए लगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीमें रवाना की गई। इसमें जब कल शाम को घायल व्यक्ति मुकेश दुबे की तरफ से FIR लिया गया तो उसमें कुल 9 नाम उनके द्वारा बताए गए कि इन लोगों के द्वारा घटना की गई है। घटना का जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया उसमें कहना था कि सुबह वहाँ पे जो साहू पक्ष है, जो आरोपी हैं, पप्पू, चंदन, दिनेश, मनोज, सर्वेश, अमित, प्रदीप, लाली और महेश, ये लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिए। जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पे एक साहू तरफ के व्यक्ति थे और पाठक तरफ के व्यक्ति थे, इनका विवाद हुआ। उसमें मनोज साहू नाम का व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे आया। साथ ही साथ जो पाठक परिवार के लोग थे इनको भी जानकारी लगी कि चौराहे पे विवाद हुआ है, तो वो भी मौके पे पहुँचे। जो आरोपी थे वो धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिना कुछ देखे लगातार हमला किया, जिसमें ये पूरी घटना कारित हुई और 4 लोगों की इसमें मृत्यु और 2 लोग अत्यंत रूप से गंभीर घायल हुए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार सक्रिय थीं। इसमें मुखबिरी लगातार ली जा रही थी। बाकी भी जो तकनीकी चीज़ें हो सकती हैं उनका जानकारी लिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल और अधिकारी लगे हुए थे। इसमें जबलपुर पुलिस को फिर सफलता मिली, जिसमें 2 आरोपी जबलपुर के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए और इसके अलावा जो 7 आरोपी हैं वो उनको पंचमढ़ी से हिरासत में लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। इन आरोपियों में जो नामजद आरोपी थे कुल 9 बताए गए थे, उनमें से सब 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है जो घटना में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह से ये पूरी घटना में पुलिस ने काम किया है और जो टीम लगातार दिन रात देखे बिना इसमें लगी रही, उन सभी टीमों को मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना को एक चिन्हित अपराध के रूप में लिया जा रहा है और इसमें प्रयास रहेगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त जल्दी ट्रायल करा के सजा दिलवाई जाए।